नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अनिवार्य हिंदी में हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंदर पर्यायवाची शब्दों का। चूँकि पर्यायवाची शब्द है वह हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रकरण हैं उन सब में महत्वपूर्ण है। हिंदी के जो शब्द भंडार है, हिंदी की जो शब्द संपदा है और उसकी का जो अर्थ ज्ञान है, उस प्रकरण में और शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और जिस भाषा में जितने पर्यायवाची शब्द होंगे अर्थ की सुविधा उतनी ही अधिक बढ़ती है। हालांकि सभी पर्यायवाची शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ होते, कोई समान अर्थ नहीं होता, कोई पर्याय अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से पर्यायवाची शब्दों का विशिष्ट स्थान है व्याकरण के अंदर। व्याकरण के अध्ययन में पर्यायवाची शब्दों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों पर ये चौथी चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखिए आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं और हिंदी में उपलब्ध जो पर्यायवाची शब्द भंडार है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। कलिका शब्द, कलिका के पर्यायवाची शब्द है कली, मुकुल, कुडमल, कोरक, डोंडी, शिगफा और गुंचा। फिर है कस्तूरी। कस्तूरी के पर्यायवाची शब्द है मृगनाभि, मृगमद और मदलता। कान के पर्यायवाची शब्द है कर्ण, श्रुति और श्रवणेंद्रियां। कान के पर्यायवाची है कर्ण, श्रुति और श्रवणेंद्रियां। कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव के भी बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है। देखिए मदन, काम, पंचशर, मन्मथ, मनसीज, मार, रतिपति, प्रद्युम्न, स्मर, मीनकेतु, पुष्प धनुआ, कुसुमशर, अनंग, कंदर्प और मनोज। ये इतने सारे जो शब्द हैं वह कामदेव के पर्यायवाची शब्द है जो अलग अलग संदर्भों में युक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। दूसरा शब्द है काम। कार्य, कर्म, कृत्य, क्रिया और करनी, कारोबार, व्यवसाय और रोजगार। कायदा का है तरीका, ढंग, रीति, विधि और नियम। कारीगर, कारीगर का के पर्यायवाची है शिल्पी, शिल्पकार, दस्तकार, मिस्त्री। फिर है निपुण। अगर इसको कला से जोड़ते हैं कि कला में कितनी सफाई है या कितना कलाकार है, तो प्रवीण, निपुण, प्रवीण और हुनरमंद। फिर है किनारा, तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा और पर्यंत। फिर आगे शब्द देखिए कीर्ति। कीर्ति शब्द के पर्यायवाची है
गुणगान, प्रशस्ति, यशोगान, विरुद्ध, गुणवर्णन। और कीचड़ का है कीच, करदम, गारा और पंख। ये पर्यायवाची शब्द हैं कीचड़ के। कुत्ता के हैं स्वान, कुक्कर, शुनक, सारमेय, गंडक, कूकर, मृगारी और सोनहा। और कुमारी, कन्या, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा। और कुल, अगर वंश आदि से हम लेंगे, परिवार से लेंगे तो वंश, घराना और खानदान। और जोड़ से लेंगे, कुल का अर्थ जोड़ से, समस्त, सब, सारा, तमाम और समग्र। फिर है कुशल, क्षेम, मंगल, भलाई, शुभ और कल्याण। कुशल यानी कि कोई अच्छी तरह है, ठीक ठाक है, उस अर्थ में। क्षेम, मंगल, भलाई, शुभ और कल्याण। और कुशल का मतलब किसी कार्य में दक्ष होता है। उस संदर्भ में अगर ले, प्रवीणता से ले, दक्ष, प्रवीण, पारंगत, निष्णात, पटु और निपुण। कृतज्ञ, कृतज्ञ का पर्याय है आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी। कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी, अवास्तविक, झूठा, अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी, दया और रहमत। कृपा का के पर्यायवाची है अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी, दया और रहमत। इस तरह से हम पर्यायवाची शब्दों के अंदर हिंदी के उन समस्त शब्दों को ले सकते हैं जो अरबी फारसी के भी शब्द हैं, जिनको हमने हिंदी भाषा के शब्द स्वीकार करके उनका प्रयोग किया है। जैसा कि हम उदाहरणों में देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू के शब्द भी हैं, फारसी, अरबी फारसी के शब्द हैं, जिनको हमने हमारी दैनिक बोलचाल में, साहित्य में जो कि अपनाया है, हिंदी भाषा के अंदर स्वीकार किया है। देखिए कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची शब्द देखिए नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रिजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन। भगवान श्री कृष्ण के इतने पर्यायवाची शब्द हैं और प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का अपना एक संदर्भ है। अन्य शब्दों में भी ऐसे संदर्भ रहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अधिकतम शब्दों के संदर्भ में हम जानते हैं कि जैसे मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मुरली को धारण करते हैं, उसे बजाते हैं। गिरिधर क्योंकि वो गिरी को धारण करते हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा लिया था। नंदलाल नंद बाबा के पुत्र हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका के स्वामी हैं। गोपीनाथ गोपियों के स्वामी हैं। इस तरह से प्रत्येक शब्द का अपना एक संदर्भ है। गोपियों के स्वामी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को गोपीनाथ कहते हैं।
गिरि को करने के कारण उनको गिरिधर कहते हैं, मुरली धारण करने के कारण उनको मुरलीधर कहते हैं, नंद के पुत्र होने के कारण नंदलाल कहते हैं। इस प्रकार से सभी शब्दों के अपने प्रसंग जुड़े हुए रहते हैं। केला, केला का पर्यायवाची शब्द है कदली। भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंजरासरा और मोचा। केश का पर्यायवाची शब्द है बाल, कच्छ, कुंतल, चिकुर, शिरोरूह, मेचक, काकुल और पश्म। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्रोध में गुस्सा, रिश, अमर्ष, कोप और आक्रोश, ये क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह से कोश के पर्यायवाची भंडार, निधि, खजाना, आकर और जखीरा। फिर है कोयल, कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं कोकिल, काक, पिक, बसंत दूत, पाली, वन प्रिय, श्यामा, कलापी। कोयल के ये पर्यायवाची शब्द हैं कोमल, मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नर्म और नाजुक। कौशिश के पर्यायवाची शब्द हैं प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, आयास और यत्न। कौआ के पर्यायवाची शब्द है काक, वायस, पिशुन, करट, काण, काग, बलिपुष्ट, एकाश और करटक। ये कौए के पर्यायवाची शब्द हैं। क्रूर, क्रूर के पर्यायवाची शब्द हैं निर्दय, नृशंस, निष्ठुर, निर्मोही और बर्बर। उसी प्रकार से क्षणभंगुर के पर्यायवाची शब्द है अनित्य, अस्थायी, नश्वर और क्षणिक। क्षति, क्षति के पर्यायवाची हैं क्षति के पर्यायवाची है हानि, नुकसान या घाटा। ये तीन शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के प्रतिपूर्ति, मुआवजा, हर्जाना, बदला, प्रतिकार। क्षमता के पर्यायवाची शब्द हैं सामर्थ्य, शक्ति, ताकत, बल और जोर। क्षीण शब्द के पर्यायवाची हैं कृश, दुबला पतला, कमजोर, दुर्बल और बलहीन। थोड़ा, अगर किसी के स्वास्थ्य सेहत को लेकर के कहा जाता है कि बहुत ही क्षीणकाय है, तो उस संदर्भ में कृश, दुबला पतला, कमजोर, दुर्बल और बलहीन। और क्षीण मात्रा में कि थोड़ी मात्रा में, उसकी मात्रा की दृष्टि से अगर उसका अर्थ हो तो थोड़ा, बारीक, अल्प, जरा और सूक्ष्म, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। क्षेत्र, क्षेत्र के पर्यायवाची शब्द है भूभाग, हल्का, इलाका, भूखंड और प्रदेश। फिर है खंभा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं खंभ, स्तंभ और स्तूप। फिर है खर, खर का पर्यायवाची है तेज, तीक्ष्ण, खरा और स्पष्ट। खल का पर्यायवाची है उधम, पामर, नीच,
दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और शठ ये खल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और शठ अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खून का पर्यायवाची शब्द है रुधिर, रक्त, शोणित और लहू। उसी तरह से खंड का पर्यायवाची शब्द है अंश, भाग, टुकड़ा और हिस्सा। खतरा का पर्यायवाची शब्द है आशंका, खटका, अंदेशा, भय और डर। ये खतरा का पर्यायवाची शब्द है। और खबर, खबर का पर्यायवाची है समाचार, हालचाल और वृत्तांत। और खबरदार, खबरदार का है सावधान, सतर्क, चौकन्ना, सचेत और होशियार। इसी तरह खामोश का पर्यायवाची शब्द हैं चुप, मौन, शांत, नीरव और निशब्द। रव का मतलब ध्वनि से है, नीरव का किसी तरह की कोई हलचल ना हो, बिना किसी आवाज के। खिड़की, वातायन, गवाक्ष, झरोका, अंतर्द्वार, बारी और दरीचा ये खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह से खोज का तलाश, गवेषणा, अन्वेषण, शोध, अन्वीक्षण ये खोज के पर्यायवाची शब्द हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। खोटा, खोटा का पर्यायवाची शब्द है झूठ, नकली, बनावटी, झूठा, मिलावटी और कृत्रिम। गंगा का पर्यायवाची शब्द हैं मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, देवनदी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, जहनुतनिया और सुरधुनी ये गंगा के इतने पर्यायवाची शब्द हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जहाँ कहीं भी व्याकरण का प्रसंग होता है। गजानन अर्थात गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, भवानी नंदन, हेरंब, एकदंत, मूषक वहनी, गिरिजानंदन, द्वियात्रज, वक्रतुंड। गण्यमान्य यानी इसके पर्यायवाची है ख्याति प्राप्त, ख्यातिनाम, प्रतिष्ठित, यशस्वी, लब्ध, प्रतिष्ठित। और गन्ना, गन्ना का पर्यायवाची है ईख, इक्षु, ऊख और पोंडा। गाय का पर्यायवाची है धेनु, सुरभि, गौ, दोग्धी, भद्रा, गौरी, गैया, गौ और पयस्विनी। ये इतने गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ग्रह, ग्रह का मतलब घर से। घर, गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, निलय, आगार, आलय, आवास, ओक, अयनशाला, मंदिर, अयन, वास, निवास स्थान और शाला। ये इतने सारे जो शब्द हैं
वह ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आप निश्चित रूप से इन्हें याद रखें। गदर, गदर का मतलब, गदर के पर्यायवाची शब्द है विद्रोह, विप्लव, बगावत और क्रांति। यहाँ क्रांति भी आप माने, क्रांति। फिर है गंभीर, गूढ़, जटिल, कठिन, दुरूह और क्लिष्ट। ये गंभीर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर दूसरे स्तर पर है भारी, विकट और घोर। ये भी गंभीर के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची पर हमारी ये चर्चा यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली चर्चा में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।